जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी पर्वत पुरुष दशरथ मांझी को ना दे सकी, जो सम्मान जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा पर्वत पुरुष दशरथ मांझी को ना दे सके, वह सम्मान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दे रहे हैं। दरअसल जून 2025 में राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए थे और इस दौरान गया में वो दशरथ मांझी के घर पहुंचे थे, जहां उनके बेटे भागीरथ मांझी से उसी कच्चे मकान में बैठकर उन्होंने संवाद किया था। साथ ही साथ दशरथ मांझी के समाधि स्थल पर जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। और देखिए, अब इसके बाद राहुल गांधी के पहल पर उनके परिवार के लिए मकान भी बनवाया जा रहा है। दरअसल दशरथ मांझी जो पर्वत पुरुष थे, जिनके सपना थी कि उनके परिवार को सम्मान मिले, जो कि उन्होंने पर्वत को ही काटकर रास्ता बना दिया था। अब ऐसे में उनके सपने को साकार कर रहे हैं राहुल गांधी। दरअसल उनके परिवार को सम्मान दे रहे हैं और उनके लिए मकान भी बनवा रहे हैं। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में, राजेश राम, उनकी देखरेख में मकान का निर्माण कराया जा रहा है और यह मकान बनने से पहले राहुल गांधी के जाते ही 10 दिनों के बाद एक टीम पहुंचती है, घर का सर्वेक्षण करती है, जानकारी जुटाती है और इसके बाद इन सब चीज़ों तक दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि कौन ये जानकारी ले रहे हैं, क्यों जानकारी ले रहे हैं, मकान बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है, इन चीज़ों की जानकारी नहीं थी। जब मकान बनने लगता है उसके बाद उन्हें पता चलता है कि राहुल गांधी के पहल पर यह मकान जो है वह बनवाया जा रहा है। यह मकान जो है वह 4 कमरों का होने वाला है। तकरीबन उसकी 10 बाय 12 का जो मकान है वह 4 बनाए जाएंगे। इसमें एक छोटा सा हॉल 8 बाय 8 का और एक किचन और एक बड़ा बाथरूम जो है वह बनाया जाएगा। देखिए, इससे पहले एक सर्वे में उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में यह भी बताया कि टीम ने ज़रूरत की जानकारी ली, कमरे और सामानों की सूची बनाई और 2 दिन के भीतर इंजीनियर और ठेकेदार की टीम जो है वह काम शुरू करने पहुंच गई थी। बाद में परिवार को पता चला कि मकान खुद राहुल गांधी के निर्देश पर बनवाया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा अब ठेकेदार, इंजीनियर जो हैं वह नियुक्त कर दिए गए हैं। सासाराम से कारीगर जो हैं वह बुला लिए गए हैं। दरअसल उनके परिवार के लोगों से जब बातचीत की गई, एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि उनके घर का निर्माण सासाराम के एक ठेकेदार ने जरिए कराया जा रहा है, जिसे राहुल गांधी ने नियुक्त किया है। निर्माण कार्य में जुटे कारीगर और मजदूर सासाराम डेहरी से आए हैं। फिलहाल निर्माण कार्य छत की ढलाई के चरण में पहुँच चुका है, जिसकी सेंटरिंग का काम शुरू हो गया है। निर्माण होते ही घर के आगे बाउंड्री भी की जाएगी। तो देखिए, राहुल गांधी दशरथ मांझी के सपने को साकार करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी हमारे घर का ऐसा निर्माण कर जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। तो तमाम जो बातें हैं वह भागीरथ मांझी एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने बातचीत में कहा है। एक वक्त में जब चर्चे में आ गए थे दशरथ मांझी, जिन्होंने कई वर्षों तक, 30 वर्षों तक तकरीबन कड़ी मेहनत कर अकेले उन्होंने रास्ता बनाया था पहाड़ काटकर, तब वो सुर्खियों में आ गए थे। और उसके अधिक कब आ गए, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सम्मान दिया था। और देखिए, एक पक्के का मकान अब उनके लिए बनवाया जा रहा है, उनके परिवार के लिए बनाया जा रहा है, जो राहुल गांधी के निर्देश पर। जब राहुल गांधी पहुंचे थे तो उनके जो कच्चे मकान था उसमें उन्होंने बैठकर संवाद किया था और इस दौरान सत्तू और डाब जो है वह रखा गया था उनके स्वागत के लिए। तो उस दौरान काफ़ी गर्मी थी, इस वजह से राहुल गांधी डाब पिए थे। और अब उनके बेटे का कहना है कि जब गृह प्रवेश होगा और जब राहुल गांधी आएंगे तो उन्हें सत्तू जरूर पिलाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, चूँकि उनके लिए जरूरत थी, सपने, चूँकि उनके परिवार, उनके दशरथ मांझी का सपना था कि उनके परिवार को सम्मान मिले और सम्मान अब राहुल गांधी जो है वह सपने को साकार करते नजर आ रहे हैं। चूँकि अब उनके लिए घर जो है वह बनवाया जा रहा है, तस्वीर भी सामने आ गई है। देखिए, उनके बेटे भागीरथ मांझी जो है वह मीडिया इंटरव्यू से बातचीत करते हुए उन्होंने साझा किया है, तमाम जो चीज़ें हैं वह बनाए। चूँकि परिवार को अच्छे मकान की ज़रूरत तब पड़ी जब राहुल गांधी उनके यहाँ पहुँचे, उनके परिवार के लोगों से जब संवाद किया तो कच्चे मकान में पहुँचे थे। और राहुल गांधी के जाते ही जब उन्होंने तमाम चीज़ें देख कर गए, चूँकि दलित के नाम पर राजनीति जो है वह बिहार में काफ़ी होती है, चाहे वो
कई नेता हों, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, तमाम ऐसे नेता हैं, पर राहुल गांधी पहुंचे और अब उनसे बातचीत करके गए थे, तो उसके बाद जो काम हुआ है वह हम आपको जानकारी दे रहे थे। हालांकि इन चीज़ों को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।